ये हकला सही में इतना क्रिंज था कि मैंने जब रेडिट पे सर्च करा तो मेरे से पहले कई सारे लोगों ने खूब सारे पोस्ट डाले। कोई कहता है पूरा यूनिवर्स है, कोई कहता है ये नेवर एंडिंग है, और किसी का कहना है कि ये चीज़ें कभी रुकनी नहीं चाहिए। शाहरुख खान और विराट कोहली के टीम के बीच में थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई थी, जिससे शाहरुख खान को ट्रोल करने के लिए हकला बनाया गया। उसके बाद इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक में खूब सारे रील्स और पोस्ट बने इस चीज़ को ट्रोल करने के लिए। आज के डेट में मीम्स एक इतनी बड़ी पेज है मेरे दोस्त की, इसमें लाखों रुपए लगाए जाते हैं। I would say around 5 to 6 iPhones. सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियंस आज और इन्फ्लुएंसर्स भी अपना खुद मीम्स वायरल कराते हैं इस सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू। वैसे ये तरीका तो बहुत अच्छा है विनोद, कि बिना कोई अंग्रेजी सीखे आपको आपकी बात समझाई जा सकती है। इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे विनोद। मेरे साथ बने रहो, वीडियो शुरू करते हैं। It's been 3 days since the people of this country saw Hakla. Where is he? Is he hiding? Or has he been kidnapped? I'm sorry you want me to speak about tariffs and bullshit when there are important national issues like niggas not being able to spam the Hakla GIF in the comments. रातों रात ये जिप्स इंस्टाग्राम से गायब कर दिए गए। ये एक खुलेआम फ्रीडम ऑफ स्पीच पर हमला है। There are memes disappearing. There is a drought in the comment section and our government is nonchalant about it. Protests outside Mannat. The public wants the GIF back. हकला तो शाहरुख है, हकला नहीं तो शाहरुख कुछ भी नहीं। खैर हम लोग तो अभी बहुत कुछ बात करेंगे, लेकिन एक क्विक हिस्टोरिकल रिव्यू मैं आपको दे देता हूँ। जो मीम्स हम लोग आज देखते हैं वो ऐसे थे नहीं। सबसे पहले 1976 में रिचार्ड डॉन्कीज़ ने इस चीज़ को बनाया था, और ये हमारे जो कल्चर, बिहेवियर, आइडियाज़ एक से दूसरे में ट्रांसफॉर्म होते हैं इंसानों के अंदर में, इस बायोलॉजिकल चेंजेस को दिखाने के लिए एक बुक लिखी गई थी, द सेल्फिश जीन्स। मीम यूज करके बनाया गया था और यही हमारा पहला मीम्स था। वैसे हिस्ट्री हमारा कोई पॉइंट है नहीं दोस्तों, हम सीधा जब करते 2014 में भारत में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो स्पीच दिया गया था, अच्छे दिन आने वाले हैं, इसने खूब स्पीड पकड़ा था इंटरनेट से। अच्छे दिन। वैसे पब्लिक भी यूज करते हैं इस चीज़ को। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनाई गई थी, जो प्रोमिसेस करे गए थे, उस चीज़ को वापस से याद दिलाने के लिए। तो ये वीडियो आप देखो स्क्रीन पे। हेलो। हाँ जी, मैं ईडी ऑफिस से बोल रहा हूँ भैया। ईडी से? अरे साहब मैं तो कल ही बीजेपी ज्वाइन कर ली साहब। सॉरी रॉन्ग नंबर सॉरी। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। माताओं बहनों, जोर से ताली बजाना। हर साल आपको 2 मुफ्त गैस के सिलेंडर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। सफेद कपड़ा कुछ गवर्नमेंट के स्कीम्स थे, उसको रिलेटेड भी ये वीडियोस मिले थे। मोदी चमक रहे हैं। इस रेडिट पे मुझे सबसे अच्छा मीम्स इस अनएम्प्लॉयमेंट को लेके लगा है, जो सरकार के मिस प्रोमिसेस को प्रेजेंट करती है। And I am gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. और कुछ मीम्स जो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा, आपको ये चीज़ देखनी चाहिए। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। ये मीम्स हमें YouTube पे भी देखने को मिला कि कैसे लोग एक मीम्स को अलग अलग तरीके से कनेक्ट करते हैं। ये जो आप मीम्स देखे, इसके कमेंट सेक्शंस पे आके देखो, कई सारे लोग कहते हैं कोई इन्वेस्टर, कोई स्टूडेंट, कोई गर्लफ्रेंड, और उसके बाद कोई नीट वाले स्टूडेंट को रिलेट करके कहता है। मतलब आज की डेट पे
ये वीडियो यही दिखानी चाह रही थी कि कैसे एक मीम्स हर एक दूसरे के कोऑर्डिनेशंस के हिसाब से चेंज होती है। एक पर्सपेक्टिव है हमारे कम्युनिकेशंस का और एक से दूसरे के पॉइंट को बहुत अच्छे समझाने का। मतलब बिना अंग्रेजी बताए दोस्त बात समझाई जा सकती है। हालांकि इस खेल में एआई कैसे पीछे हो सकता है विनोद, कुछ क्रिंज क्रिएटर ने तो इसका भी बहुत अच्छे से यूज करा। ये जो रील्स आपको पॉलिटिशियंस के देखने को मिल रहे हैं एक्चुअली में मिलियंस में व्यूज़ लाते हैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म में, और ये एक बढ़िया तरीका भी है ट्रोल करने का। देखोगे तो बहुत ही क्रिंज लगेगा। ये चीज़ें यहीं तक नहीं रुकी है दोस्त, इस क्रिंज के कारण इतना पॉपुलैरिटी बढ़ा है कि लोग खुद इसको अपना रील्स बनाने के लिए इस बड़े बड़े पेजेस को पैसे पेमेंट करते हैं, लाखों रुपए चार्ज करे जाते हैं। इसमें पॉलिटिशियंस और इन्फ्लुएंसर्स इवन सेलिब्रिटीज भी अपनी मीम्स खुद बना के वायरल करने की कोशिश करवाते हैं। Do you get approached? ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आते हैं क्या, या पॉलिटिशियंस आते हैं? बिल्कुल, सेलेब्स आर देयर टू गेट द लाइमलाइट, पॉलिटिशियंस आर देयर टू क्लीन देयर इमेज। ऐसा कौन सा एक्टर है जो सबसे ज्यादा पे करता है अपने पीआर को कराने के लिए आपके मीम पेजेस को? श्रद्धा कपूर। और शुरुआत में जो मैंने आपको हकला वाली बात बताया था मेरे दोस्त, इसके पीछे जब मैंने खुद रिसर्च करा विस्वान खान और रेडिट में ये बात पता चली मुझे कि SRK और विराट कोहली के फैंस के बीच में कोई बात हो गई तो शाहरुख खान को ट्रोल करने के लिए ये हकला वाली इमेज बनाई गई थी और इसके पोस्ट के नीचे दिया गया था। अब ये बात कंट्रोवर्सी यहाँ तक चली गई कि ये पोस्ट डिलीट करवा दिया गया, लेकिन इंटरनेट बहुत अजीब सी चीज़ है, ये चीज़ें छिपी नहीं और लोगों ने बड़ी मास लेवल पे इंस्टाग्राम, रेडिट, यूट्यूब में खूब वीडियोस बनाए। ये वीडियो देखो हकला वाले का जो एक्चुअली में शाहरुख खान के एक्टिंग से जाके मिलता जुलता है। हकला नहीं तो शाहरुख कुछ भी नहीं। मतलब जब क्रिंज करी भी गई तो लोगों की तरफ से नेक्स्ट लेवल के क्रिंज करेगी, जिसे छुपाना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल्स हो गया। और इसके बाद और भी सेलिब्रिटीज़ है जैसे राहुल गांधी, सलमान खान, इन सब के ऊपर में भी ऐसे हकला वाले सीन्स बनते चले गए। मतलब एक बात को कह सकते हैं कि विनोद की 10 बहाने भी नहीं करे गए, लेकिन हंसते हंसते ले गए दिल। वैसे का ट्रांसफॉर्मेशंस पे नज़र डालोगे मेरे दोस्त तो बॉलीवुड और हॉलीवुड इंडस्ट्री में भी कई सारी चीज़ें थी जो आपने पहले फिल्में देखा करते थे ना, हेरा फेरी और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसके कुछ रील्स थे जो पहले लोग यूज किया करते थे। कितनी बार बोला कि दरवाजा पकड़ के बैठ या गाना गा। तुमको गाना गाना आता है? नहीं तो सीखना पड़ेगा। तो रियलिटी शोज जो थी 2011 में बिग बॉस सीजन 5 आया था, इसमें पूजा मिश्रा का एक स्पेसिफिक लाइन था, व्हाट इज द बिहेवियर, यू डोंट टेल मी व्हाट टू डू। ये लाइन रियलिटी शो बिहेवियर से उठाई गई और ये सबसे बड़ा क्रिंज या फिर मीम्स बना उस टाइम पे। और ये इतना वायरल हुआ कि लोगों के पास एक आइडिया आया रियल बिहेवियर को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हम एक्चुअल मीम से, और यहाँ से इंडस्ट्री में गजब के चेंजेस आने शुरू हुए। इसके बाद टिकटॉक क्रिएटर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूब में जो कंटेंट्स बनाए जाते थे इसके ऊपर में रियल लाइफ में जो बिहेवियर देखने को मिलते थे लोगों के, उसके ऊपर में कट के पेजेस में मीम्स बनने शुरू हुए और ये एक रिवोल्यूशनरी के जैसा काम किया। जो हम लोग आज की इंडस्ट्री में देख रहे हैं वो यही चीज़ थी। और वैसे कई सारे किंज क्रिएटर भी ग्रो करे, जैसे डोली चाय वाला जो बिल गेट के साथ कोलैब करके चाय के वीडियोस बनाए। और इसके बाद मोदी जी के वायरल स्पिन जो भी सार्थक गोस्वामी के चैनल पे फीचर्स हुए हैं। आज की डेट में जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, पुनीत सुपरस्टार आज के भी टाइम पे आपको क्रिंज करते हुए देखने को मिलेगा। इन सब की पॉपुलैरिटी भी इन्हीं सब प्लेटफॉर्म से होते हुए देखने को मिली। और इन्हीं सब चीज़ों को देखने के बाद 2019 के बाद से लेके जो ये मीम्स के पेजेस थे ये कमर्शियलाइजेशन वेब में कन्वर्ट हो गए। इसके बाद पेड स्पॉन्सर, इंस्टाग्राम पेजेस और इसके बाद कोलैबोरेशंस भी इन मीम्स क्रिएटर के साथ लोगों का होना शुरू हुआ। ये जो स्क्रीन पे आप लंबी लिस्ट देख रहे हो ये वो पेजेस हैं जो अभी बहुत अच्छा मार्केट ग्रैब करके रखी है इस मीम मार्केटिंग वाले कंटेंट को चलाने के लिए। और ये चीज़ें आपको जनरली स्क्रॉलिंग के थ्रू इंस्टाग्राम और ट्विटर्स पे देखने को मिलेंगी। और आज की डेट में ये पूरी इंडस्ट्री 3000 करोड़ से भी ज़्यादा की है। बहुत अच्छे से अगर आप समझना चाहो तो रिसेंट में ही ये पॉडकास्ट पब्लिक हुई थी, द डार्क रूट ऑफ मीम्स इंडस्ट्री। ये सर्च करके आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, आपको देखने को मिलेगा। और विनोद पता है इवेंट्स के टाइम पे ये पेज एक वोट्स के लाखों रुपए कमाते हैं। ये बिना
अंग्रेजी पढ़ाए बुड़बक बनाया जाता है विनोद। हालांकि अभी तक बात आपको समझ में आ रही हो विनोद, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बेहतर तो है, लेकिन बहुत बड़ी डार्कनेस भी है। लोग कहते हैं कि कोई स्किल हो तो वो वायरल हो जाती है तो बेहतर होता है, या किसी स्पेसिफिक बिहेवियर के कारण उसे ट्रोल करने के लिए यूज करा जाता है। लेकिन इसके पीछे दो बहुत बड़े रीज़न है, या तो एक पॉजिटिव या तो इसका डार्कनेस, जो हम लोग दोनों को देखना चाहिए। जो कंपनीज, जो मीडिया, जो पीआर एजेंसीज इस चीज़ को वायरल करती हैं और जो खुद अपना पोस्ट वायरल करवाते हैं, उनके पीछे दो रीज़न निकल के आते हैं। या तो उन्हें पॉपुलैरिटी चाहिए, या तो उसके पीछे इतनी ज़्यादा ट्रोल हो जाती है कि उसका निकलना, उनके पब्लिक में अपने आप को प्रेजेंट करना भी मुश्किल हो जाता है। कि जो आपका बिहेवियर है, जो आपका र्यूमर है और जो आपके एक्चुअल एक्टिंग से, इस चीज़ को लोग रियल लाइफ में डिमांड करने लगते हैं। बेसिकली पुनीत सुपरस्टार जो आप अभी देख रहे हो, इसे लोग रियल लाइफ में फोर्स करते हैं। जब किसी इंसिडेंट में अगर ये पुनीत सुपरस्टार किसी से मिलता है, ये एक गलत तरीका है इस चीज़ को दिखाने का, क्योंकि हर एक लोग अवेयर नहीं है इस बात से कि इंटरनेट एक बिज़नेस का जगह है। हर एक लोग अपने पैसे, अपने स्किल्स को दिखा के ग्रो होना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो रियल लाइफ में भी यही बिहेवियर करते फिरेंगे। आज के डेट पे ही जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, इस वीडियोस में मैं आपको पॉइंट समझा रहा हूँ। मुझसे जब कोई लोग सड़क पे मिलेंगे तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा ही बोलता हूँ और हर एक बार इस पॉइंट को ऐसे ही समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वीडियो फ्रेम के पीछे मेरे लिखे हुए स्क्रिप्ट है, जिसके बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ इस पॉइंट को सिर्फ समझाने के लिए। तो जो एक्टिंग और जो बिहेवियर एक पर्टिकुलर समय पे लोगों को प्रेजेंट करने के लिए दिखाई जाती है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो इंसान ही वैसा होगा, और हमें ये बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। इस टॉपिक को समझते हुए हम लोग ऐसे ही बात को ख़त्म करेंगे दोस्त, कि जो भूषणवा आपको देखने को मिला था वो भूषण अक्सर में वैसा है नहीं, लेकिन वो रियल लाइफ में वैसा है नहीं, वो स्क्रिप्टेड है। आपको बात समझनी पड़ेगी कि हर एक चीज़ों के पीछे एक स्पेसिफिक रीज़न होता है जिसके लिए उस कैरेक्टर को प्रेजेंट करा जाता है। अगर सही में आपको किसी इंसान से मिलना है तो उससे मिलो, बैठ के उससे बातें करो और उसके बाद उससे समझने की कोशिश करो, ये बेहतर तरीका होगा। अभी के लिए विनोद बिना अंग्रेजी पढ़े आपको ये बात समझ में आ गई हो तो वीडियो में अपनी बात ज़रूर बताना। हम लोग किसी अगले वीडियो पे जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कल जो रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के बीच मैच हुआ, उसकी चर्चा भारत में भी हुई।